आपने कभी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप सेंटर कहाँ चुनते हैं? जिस शहर में आप रहते हैं। अगर एक से ज्यादा सेंटर चुनने का ऑप्शन मांगा जाए तो आसपास के शहरों को चुनते हैं, है ना? लेकिन नीट यूजी के पेपर में बिहार, ओडिशा और अन्य राज्य के छात्रों ने गुजरात में अपना सेंटर चुना। सिर्फ सेंटर ही गुजरात में नहीं चुना था, बल्कि उन्होंने अपना पेपर भी गुजराती भाषा में दिया था। थोड़ा अजीब है ना? न्यूज लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट नीट बट नॉट क्लीन के तहत हमारी साथी रिपोर्टर सुमेधा जब गुजरात के गोधरा में हुए कथित पेपर लीक की पड़ताल करने गई तो यह सब सामने आया। सुमेधा की रिपोर्ट में सामने आया कि पंचमहल जिला अदालत के सामने पिछले महीने एक हलफनामे में गुजरात पुलिस ने दावा किया कि विभोर आनंद, जो इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है, उसने उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र के कम से कम 11 कैंडिडेट्स के माता पिता से संपर्क किया था ताकि उन्हें परीक्षा के माध्यम के रूप में गुजराती के साथ साथ गोधरा सेंटर चुनने के लिए राजी किया जा सके। वहीं सीबीआई जांच से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि एजेंसी ने अपनी जांच के लिए 10 से अधिक शॉर्टलिस्टेड नीट यूजी कैंडिडेट्स के माता पिता को भी गुजरात बुलाया था। सूत्र ने दावा किया कि उन्होंने कथित तौर पर एजेंसी के सामने स्वीकार किया है कि आरोपियों ने उन्हें एक विशेष सेंटर चुनने पर मनचाहा मार्क्स दिलाने का वादा किया था और इसलिए उन्होंने गोधरा में अपना सेंटर चुना। पुलिस जांच के मुताबिक कथित तौर पर शॉर्टलिस्ट किए गए छात्रों से कहा गया था कि वो उन सवालों का जवाब दें जिनके उत्तर वे जानते हैं, बाकी का सीट खाली छोड़ दें। परीक्षा खत्म होने के बाद पुरुषोत्तम शर्मा और तुषार भट्ट बाकी उत्तर भर देते थे। ये दोनों भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके लिए काफी समय लिया गया था। गोधरा के जिला अधिकारी किरीट पटेल ने बताया कि परीक्षा आयोजित करने की पूरी प्रक्रिया शाम 5 बजे खत्म हो गई, लेकिन कुरियर एजेंसी रात 9 बजे छात्रों के क्वेश्चन पेपर लेने आई। 4 घंटे का गैप, जिसमें आरोपी को ओएमआर सीट भरने के लिए छूट मिल गई। कैसे एनटीए ने बार बार गुजरात पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया था? गुजरात में हुए कथित पेपर लीक में एनटीए से कहां गलती हुई? 2 जिलों के एक ही डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कैसे बनाए गए? 8 मई को गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था, उसके बाद एनटीए से क्यों मदद नहीं मिली? गोधरा के डीएसपी एनबी पटेल ने क्यों कहा कि एनटीए जांच में सहयोग नहीं कर रही है? इस रिपोर्ट को और विस्तार से पढ़ने के लिए newslaundry.com पर जाएं। गुजरात से पहले बिहार में पेपर लीक को लेकर मामला दर्ज हुआ था। यहां 5 मई जिस दिन पेपर था, उसी दिन परीक्षा के बीचों बीच पटना पुलिस को आईबी की तरफ से एक सूचना मिली, जिसमें पेपर लीक कराने वाले गिरोह की डिटेल्स दी गई थी। आईबी की तरफ से इसके लिए इस्तेमाल की जा रही झारखंड नंबर वाली गाड़ी की भी जानकारी साझा की गई थी। उसके बाद पटना पुलिस सक्रिय हुई। शास्त्री नगर थाने के एसएचओ अमर कुमार उस दिन बेली रोड पर राजवंशी नगर मोड़ की तरफ गश्त लगाकर गाड़ियों पर नजर रख रहे थे। तभी उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई पड़ी। उस दिन अमर कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग थे, सिकंदर यादवेंदु, अखिलेश कुमार और ड्राइवर बिट्टू कुमार। पुलिस को देखकर ये लोग भागने लगे तो अन्य पुलिसकर्मियों की मदद से इन्हें काबू किया गया। इसके बाद पुलिस को जांच में नीट के 4 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी गाड़ी में मिली। कुछ दिनों तक इस मामले की जांच पटना पुलिस ने की, लेकिन बाद में मामला आर्थिक अपराध यूनिट को दे दिया गया। आर्थिक अपराध यूनिट की जांच पटना से नालंदा होते हुए झारखंड के हजारीबाग पहुंची। बिहार में हुए कथित पेपर लीक में एक पूरा गिरोह काम किया, जिसका प्रमुख संजीव मुखिया यानी संजीव सिंह है, जो नालंदा जिले का ही रहने वाला है। संजीव का बेटा शिव एमबीबीएस कर चुका है। वो अभी शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में जेल में है। संजीव का नाम सिपाही भर्ती पेपर लीक में भी सामने आया था। हाल की 3 बड़े पेपर लीक में संजीव का नाम है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्तारी से दूर सरकारी नौकरी करता रहा। संजीव नालंदा उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में साल 2012 से काम कर रहा है। उसे 65,000 रुपये प्रति महीने का मेहनताना मिलता है। यही काम करते हुए पेपर लीक के मामले में साल 2016 में संजीव जेल गया था। संजीव मुखिया का नाम गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही 5 मई को सिकंदर ने अपने बयान में बताया था। पुलिस ने एफआईआर में उसे आरोपी बनाया। हालांकि संजीव 4 मई से ही कॉलेज से गायब हो गया था। नकल माफियाओं के इस ग्रुप ने 4 मई की रात पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को पटना के लन बॉयज स्कूल ले आए। पटना के खेमी चौक स्थित स्कूल को ढूंढना घास के गट्टे में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल है।
करीब घंटे भर की तलाश के बाद हम यहाँ की रामकृष्ण स्थित लर्न बॉयज स्कूल पहुंचे। पटना बाईपास से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल का रास्ता बेहद ही खराब है। इस स्कूल के गेट पर लिखा है अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ योर किड्स। यह एक ऐसा स्कूल है जहां कभी बच्चे पढ़ने ही नहीं आए। यहाँ सुबह सुबह नीट का पेपर और उसका जवाब एक शख्स के व्हाट्सएप पर आया, जो प्रिंट आउट कर छात्रों को रटने के लिए दे दिया गया। कुछ देर बाद छात्रों से सब वापस ले लिया गया। उसे जलाने की जिम्मेदारी ग्रुप के ही कुछ सदस्यों को दी गई और बाकी सदस्य परीक्षार्थियों को लेकर सेंटर के लिए निकल गए। जिन्हें पेपर और उत्तर जलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनकी एक गलती से बिहार पुलिस को हजारीबाग कनेक्शन मिला। अधजले कागजात पर पेपर का बुकलेट नंबर मौजूद था। यह नंबर 6136 था। पुलिस को जो अधजला हिस्सा मिला उसमें 73 से ज्यादा प्रश्न पढ़े जा सकते थे। न्यूज लॉन्ड्री के पास इससे जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं। यहीं से आर्थिक अपराध इकाई को इस पेपर लीक के हजारीबाग कनेक्शन का पता चला। दरअसल ये बुकलेट नंबर हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में एक छात्रा को अलॉट हुआ था। आगे चलकर जब केस सीबीआई के पास गया तो उन्होंने इस स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और इससे जुड़े प्रभात खबर अखबार में विज्ञापन का काम देखने वाले जमालुद्दीन को गिरफ्तार किया है। प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ, जिन्हें अब हटाया जा चुका है, सलाउद्दीन से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सलाउद्दीन और जमालुद्दीन दोनों सगे भाई हैं। हाल ही में सीबीआई ने सिविल इंजीनियर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार ने झारखंड के हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से कथित तौर पर प्रश्न पत्र चुराया था। न्यूज लॉन्ड्री के लिए मैंने पटना से नालंदा और नालंदा से हजारीबाग में जो कुछ हुआ उसकी पड़ताल की है। कैसे संजीव मुखिया को मिला है राजनीतिक संरक्षण, क्या है इस गिरोह का मोडस ऑपरेंडी, हजारीबाग में क्या क्या हुआ, यह सब हमने पुलिस के दस्तावेज और ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए निकाली है, जिससे आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में newslaundry.com पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी नीट और पेपर लीक पर हमने कई अन्य रिपोर्ट की है, जिसे आप न्यूज लॉन्ड्री पर पढ़ सकते हैं। हम आगे भी पेपर लीक पर रिपोर्ट ला रहे हैं। यह सब आप लोग यानी न्यूज लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर और चाहने वालों के सहयोग से मुमकिन हो पाता है। नीट को लेकर हमारा सेना प्रोजेक्ट अभी जारी है। सहयोग देने के लिए newslaundry.com/सेना पर जाएं, अपने मन मुताबिक सहयोग करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।